महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू ही पवित्र है, तू ही पवित्र है प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू सामर्थी परमेश्वर, तू चमत्कारी परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। आज की इस पवित्र विश्राम के दिन में एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने हर एक महामारी से उसने हमें बचाया है, हर एक दुर्घटना विपत्ति से उसने हमें बचाया है। हमारे आने में जाने में हर एक बातों में उसने हमें आशीष और शांति दिया है। इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब धन्यवाद करें, अपने परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु तेरी कृपा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा। तू शांति का राजकुमार है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला, तू पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु जी। तू ही आदि है, तू ही अंत है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओरी कबल बल 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 सिंदन गगली दल। हालेलुया, यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। तू है महान, तू है महान, तू है महान है प्रभु जी। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तू ही आदि और अंत है पिता। तू हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर, तू ही है जो हमारा सुन लेता है प्रभु। तू ही है जो हमारे आंखों से आंसू को पोंछ डालता है। तू ही है प्रभु, तू ही है जो हमें समझता है प्रभु। तू ही है प्रभु जो हमारे हृदय के विचारों को जानता है प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी, ओ तुम पिते बच्चे को माता छोड़ सकती है, वो लोग तुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया, ओ प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु। और जितने लोग तुझ पर आशा लगाए रहते हैं प्रभु, उन सबों की तू सुधि लेता है पिता। तू हमारी धीरज को बढ़ाता है प्रभु, तू हमें संयम कराता है प्रभु, तू हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, तू हमें अभिषेक करता है प्रभु। हम धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया, ओ यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू में जय, 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 यीशु के लहू में जय। हालेलुया, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र विश्राम के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे पास प्रार्थना के तीसरे दिन में आपने हमें लेकर आया प्रभु। पिता परमेश्वर, दिन के बाद प्रार्थना को आपने आशीष किया है और आज इस तीसरे दिन में लेकर आया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन आ चुके हैं प्रभु ने आशीष कर, जो आने के बाकी जो रास्ते में है पिता, उनको भी सही समय पर पहुंचने के लिए सहायता कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के द्वारा बीमार चंगे होने पाए, यीशु के नाम से पिता। आराधना के द्वारा दुष्ट आत्मा के प्रभाव खत्म होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले हर एक लोग आशीष को पाकर जाने पाए प्रभु, तेरे अद्भुत स्पर्श को महसूस करने पाए मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो प्रभु भोज का वार है प्रभु, पवित्र को प्रभु भोज का वार है प्रभु, आज के दिन में हम सबको आशीष दे रहा और हमें से हर एक दोस्त में शामिल होने वाले हैं। अपने आप को जांच कर परख कर प्रभु आदर और परमेश्वर के भय के साथ प्रभु उसमें शामिल होने के लिए हर एक की सहायता करना मेरे पिता।
मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। वो शांति का राजकुमार है। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय में गीतों को गाकर आराधना करके तेरी महिमा करते हैं प्रभु। प्रार्थना करके प्रभु जी हालेलुया तेरी सामर्थ को घोषणा करते हैं और अपने वचनों के द्वारा हर एक से बातें करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुरदय से कबूल कर ईश्वर के पिता। आमीन 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको आज के इस विश्राम दिन में लेकर आया और हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है, हमसे बातें करता है और हमारे जीवन में शांति देता है। हालेलुया। तो आइए प्रभु के गीतों को गाकर हम प्रभु की आराधना करें और अपने हृदय और अपने मन को परमेश्वर के लिए तैयार करें मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदा बंदे के आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बंदे के आराधना। कादी दादा की आराधना, ओ तेरा की आराधना। कादी दादा
मास्क है, लेकिन मास्क से पार होके अच्छे से गाओ हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखें मेरे प्रियो, और अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें। वो परमेश्वर हमारे बीच में है। उसने कहा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में होता हूं। सचमुच हमारा जीवित खुदा परमेश्वर हमारे बीच में है।
मन की सारी चिंताओं को प्रभु को डालो, अपने सारे बोझ को प्रभु को डालो। वो परमेश्वर आज आपके जीवन के सारे बोझ को हटाने वाला है, आपकी चिंताओं से आपको मुक्त करने वाला है। उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, केवल धन्यवाद कीजिए, उस यीशु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजा 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 यीशु, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, ओ यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। आराधना आराधना स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना
करें, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु आज मैं जीवित हूँ, आज मैं चंगा हूँ प्रभु, आज मैं आपके भवन में हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तूने मुझे नाश होने नहीं दिया, तूने मुझे बीमार से ग्रसित होने नहीं दिया, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तू मुझे भोजन देता है, तू मुझे कपड़ा देता है, तू मुझे सब कुछ देता है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। यदि प्रभु ना होता तो आज के हम नहीं होते मेरे प्रियो, आज हम भी नहीं होते मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमें बचाया है, यीशु मसीह ने हमें बचाया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु मसीह, तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा 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 रबा। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी विनतियों की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। उस परमेश्वर की आराधना पूरे मन से करें, पूरे हृदय से उस परमेश्वर की आराधना करें। जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर आपके अन्न जल में आशीष देगा। जब आप अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे, परमेश्वर आपके बीच में से रोगों को दूर करेगा। प्रभु वायदा का परमेश्वर है, उसने जो वायदा किया है वो अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। वो परमेश्वर हमारे बीच में है और आराधना करने वाले लोगों के जीवन में वो चमत्कार करता है। सब अपने आंखों को बंद रखें, अपने ध्यान को, अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है स्वामी, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने
स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगा हो जाए ये बोल कर दिया सिखा, स्वामी ये बोल कर दिया सिखा। मेरी मर्जी चंगा हो जाए ये बोल कर दिया सिखा, स्वामी ये बोल कर दिया सिखा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। मेरे साथ स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। स्तुति हो यीशु राजा। हाँ मेरे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप में से जितने भी बीमार हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तू मुझे चंगा करता है। जितने बीमार हैं ये बोले मेरे प्रियो, जितने भी बीमार हैं ये बोले, हे यीशु मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तू मुझे चंगा करता है। यीशु मसीह मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तू मुझे चंगा करता है। तूने अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा किया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज मेरे साथ कहे, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज इस पवित्र भवन में आपने मुझे लेकर आया और मेरी प्रार्थना है आज मुझसे बातें कर, मुझे आशीष दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे जीवन की कमी घटी को दूर कर। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में अपना नियंत्रण ले ले, मेरे कान खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मैं तुझे आज ग्रहण करने पाऊं। मेरे जीवन से, मेरे परिवार से शैतान का काम नाश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से मुझे शांति दे, अपने वचन से मुझे ताकत दे, अपने वचन से मुझे नया जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह मैं खाली हाथ आया हूँ, मुझे भर कर वापस आए। मेरे भाइयों को आशीष दे, मेरे बहनों को आशीष दे, कलीसिया को आशीष दे। परमेश्वर मैं जानता हूँ तू जीवित परमेश्वर है और तू हमारे बीच में है। आज मेरे जीवन से सारे दुखों को तू हटाता है, बीमारी से चंगा करता है, अपना सामर्थ मुझे देता है। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर स्वर्ग के पिता। आमीन, आमीन। मत उठाकर हालेलुया कहे, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सब अपनी जगह में बैठ जाएं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु की महिमा हो कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति कर सकें। और आज की इस पवित्र विश्राम प्रभु ने हम सबको लेकर आए, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया।
प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, डरते और कांपते हुए यहोवा के निकट आओ, डरते और कांपते हुए यहोवा के निकट आओ और पाप मत करो। आज हम सब प्रभु की उपस्थिति में है मेरे प्रियो, और हम 3 दिन को उपास प्रार्थना में थे। शुक्रवार उपास प्रार्थना में थे, शनिवार उपास प्रार्थना में थे, और आज उपास प्रार्थना अंतिम दिन है जो शाम तक चलेगा। तो मेरे प्रियो, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके साथ हैं और आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, निर्बलों को सामर्थ्य देता है परमेश्वर, और जो अशांति में होते हैं उनको शांति देता है परमेश्वर, कंगालों को धनवान बना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, अपना विश्वास, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाइए, परमेश्वर आपसे बात कर आपको आशीष देगा। आमीन। तो आज का विषय है मेरा, प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। वो एक बार आ चुका है और सारे मानव जाति के पापों का दंड उठाकर, क्रूस पे बलिदान होकर, मरकर, जी उठकर वो स्वर्ग चला गया है। और उसने जाते समय वायदा किया, प्रतिज्ञा किया कि मैं फिर से आऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं फिर से आऊंगा। और उसका आना ज्यादा दूर नहीं है, जैसे कि समझिए कि वो मार्ग में ही है, या फिर आप समझिए वो द्वार पर ही है। कभी भी वो द्वार खुलेगा और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ जाएगा। वो फिर से आने वाला है। यीशु मसीह ने वायदा किया है। हमने पिछले हफ्ते में देखा कि अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा। पवित्र शास्त्र उसके विषय में क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसके विषय में क्या कहा, उसके विषय में हमने पिछले हफ्ते में देखा, और हमने बाइबल के अनुसार जानने की कोशिश किया कि अंत के दिन कैसे होते हैं। और जैसे हमने वचन को पढ़ा और सुना, उसके अनुसार हमने पाया कि बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अंत बहुत ही निकट है। और इसके साथ साथ एक और घटना घटने वाला है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। जैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को यहां से लेकर जाएगा, फिर इस दुनिया का नाश हो जाएगा। हालेलुया। तो दुनिया का अंत होने से पहले, पापियों का अंत होने से पहले, इस दुनिया में भारी भयंकर क्लेश आने से पहले प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को इस दुनिया से लेकर जाएगा। हालेलुया। तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? वो राजा बनकर सेवा कराने के लिए नहीं आया। प्रभु बनकर वो सेवा कराने के लिए नहीं आया। वो एक दास का रूप धारण करके, एक साधारण मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। एक साधारण परिवार में जन्म लिया, साधारण जिंदगी उसने जिया, और उसने परमेश्वर की सेवा को गांव-गांव में, नगर-नगर में, अलग-अलग जगहों में जाकर उसने सुसमाचार प्रचार के माध्यम से बीमारों को चंगा करते हुए, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, नाना प्रकार की समस्याओं से लोगों को छुड़ाते हुए, पापियों को क्षमा करते हुए, उद्धार देते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, हम सब के पापों का बोझ और भार उठाकर हमारे क्रूस पर मरने के लिए आया, ताकि उसके मरने से हमें नया जीवन मिल जाए। हालेलुया। ताकि वो पाप का दंड उठाने जाए और हम पाप के दंड से मुक्त हो जाएं, छुटकारा पा जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आना जो हुआ था, पहला आना, जो मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया, वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। 40 दिन और 40 रात जी उठने के बाद इस दुनिया में रहा हुआ अपने चेलों के साथ, कईयों को दिखाई दिया,
और बाइबल में लिखा 40 दिन में उसने अपने चेलों को परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें किया। हालेलुया। और फिर उसकी आंखों को देखते हुए वो स्वर्ग में उठा दिया गया। और बाइबल कहता है कि वह फिर से आने वाला है। बोलिए मेरा यीशु फिर से आने वाला है। हालेलुया। यीशु ने वायदा किया कि मैं बीमारों को चंगा करूंगा, बीमार चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, सचमुच यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही है। खोए हुए को ढूंढा जा रहा है, पापियों को क्षमा दिया जा रहा है, मुर्दों को जिलाया जा रहा है। यीशु ने वायदा किया कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु ने वायदा किया मैं तुम्हारे घर में उद्धार लेकर आऊंगा। आज जितने लोग इस मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु का किया हुआ एक एक वायदा लोगों के जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया। और आखिरी वायदा जो यीशु मसीह का है वो क्या है? मैं फिर से आने वाला। तो यीशु मसीह फिर से आने वाला है। तो आज इसके विषय हम थोड़ी देर हम मनन करेंगे। मैं पूरा बाइबल खोल के आपको नहीं बताऊंगा, कुछ वचनों को बताऊंगा ताकि आप समझ सको और अपने आप को तैयार कर सको कि प्रभु यीशु आने वाला है, तो मैं प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए सर्वदा तैयार हूं। आमीन। आइए निकालिए मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 16वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 और 17 वचन। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। जिनके पास बाइबल नहीं, आप मेरी तरफ देखते रहेंगे और मुझे ध्यान से सुनेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। बोलो आमीन। यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर का दास? वचन क्या कह रहा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। वो स्वर्ग से वो खुद उतरेगा, अपने भक्तों को, अपने विश्वासियों को ले जाने के लिए, कलीसिया को ले जाने के लिए प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। वो चाहे तो स्वर्गदूतों को भेज सकता है, पुराने समय के संतों को भेज सकता है, वो चाहे तो चुटकियों में हमको यहां से गायब करके वहां बुला सकता है, लेकिन उसने क्या कहा है कि मैं स्वयं लेने के लिए आऊंगा। तो प्रभु स्वयं इस दुनिया में आएगा। वो कहता है मैं स्वयं आऊंगा, और जैसे पहले आना हो वैसे नहीं आऊंगा। अब मैं राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनकर, लाखों करोड़ों स्वर्ग दूतों के साथ मैं बादलों में आऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा। और उसके उतरने के समय क्या होगा? जैसे यीशु मसीह लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ बादलों में आएगा, तुरही फूंका जाएगा, परमेश्वर की नरसिंह का फूंका जाएगा, और जैसे आवाज सारी दुनिया में गूंजेगा, उस समय में जितने मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जितने मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और बाकी जो हम जिंदा है सब बदल कर उठा लिए जाएंगे। जितने मसीह में हैं, जितने कलीसिया में हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु आएगा और उसके आते ही मसीह में मरे जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। अब क्या आशा रखते हो अपने जीवन के लिए मेरे प्रियो? चंगाई आपकी आशा है क्या? छुटकारा आपकी आशा है क्या? धनवान हो जाना आपकी आशा है क्या? आशीषित जीवन पा लेना आपकी आशा है क्या? बहुत सारा कमा लूं ये आपकी आशा है क्या?
मैं पीढ़ी और पीढ़ी को देख लूं, ये आपकी आशा है क्या? आपके पास गाड़ी बंगला, ये आपकी आशा है क्या? मेरे प्रियो, ये आशा यदि है आपकी तो ये टूट जाने वाला है। हालेलुया, ये नष्ट हो जाने वाला है। यदि आपकी आशा मसीह यीशु के लिए है कि यीशु आएगा और मुझे अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा, और ये आशा आपकी टूटने वाला नहीं, ये आशा आपके जीवन में पूरा होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो मसीह आएगा, वो स्वयं आएगा और लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है 18 वचन कहता है, इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। इन बातों को एक दूसरे को याद दिलाना है। आपका दुख बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रहा है, क्लेश बढ़ रहा है, महामारी बढ़ रहा है, बहुत नाना प्रकार की दुर्घटनाएं घट रही है, इससे आपको बेचैन नहीं होना वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार एक दूसरे को क्या करना है? शांति। आमीन। और निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 24 अध्याय उसका 27 और 30 वचन। यदि कोई मिलता है तो आप जोर से पढ़ेंगे। आमीन। बोलो हाथ उठा के हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मत्ती 24 अध्याय 27 और 30 हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। यीशु मसीह के विषय में संकेत दिया, कहता है जैसे बिजली इधर से चमकते हुए उधर चला जाता है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। और देखिए 30 वचन में क्या लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। आमीन। क्या कह रहा है यहाँ पे वचन? कि सब लोग उसको देखेंगे। यीशु को बादलों में आते हुए सब लोग देखेंगे। कईयों तो छाती पीटेंगे। जब यीशु बादलों में आए, कई लोग छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चला। कई सारे विश्वासी छाती पीटेंगे। क्यों? मैं चर्च तो जाता था, बाइबल तो पढ़ता था, प्रार्थना तो करता था, लेकिन चंगाई के लिए, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, शांति के लिए, आर्थिक भौतिक आशीषों के लिए, संसारिक आशीषों को पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो लोग भी छाती पीटेंगे, क्योंकि जब यीशु बादलों में आएगा तो सबसे देखेंगे। तो जो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ दिया, वो लोग छाती पीटेंगे, लेकिन प्रभु के लोग आनंद करेंगे। हालेलुया। क्या आप आनंद करने के लिए तैयार हैं? प्रभु के लोग आनंद करेंगे, क्योंकि मेरे छुटकारे का दिन आ गया। हालेलुया। इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग में जाने का दिन आ गया, प्रभु के साथ रहने का दिन आ गया है। हालेलुया। प्रभु के लोग आनंद करेंगे, खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मेरा प्रभु आ गया, और आनंद के साथ नाचते गाते हुए वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र कैसे आएगा? बिजली के समान। जैसे बिजली आता है और चला जाता है, पता नहीं चलता कि किधर से आया और किधर चला गया, लेकिन अपना काम करके जाता है वो। अगर किसी के ऊपर गाज गिरा तो, किसी को बिजली पड़ा तो वही खत्म। वैसे ही प्रभु यीशु का आना होगा, वो आएगा, अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। लोगों के पास समय नहीं रहेगा पश्चाताप करने के लिए,
लोगों के पास समय नहीं रहेगा पापों से मन फिराने के लिए, लोगों के पास समय नहीं रहेगा अपने दुनिया और इस संसारिक बातों को छोड़ने के लिए। वो आएगा और लेकर चला जाएगा। आमीन। और सब उसे देखेंगे, सब उसे देखेंगे। आज कई सारे लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि तुम कहते हो तुम्हारा ईश्वर जिंदा है, जीवित है, हमें दिखाओ उसे तो हम विश्वास करेंगे, हमें दिखाओ हम उसे ग्रहण करेंगे। कई सारे लोग ठट्ठा मजाक करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो समय आने वाला है जिस समय पर सारे लोग देखेंगे और देखकर छाती पीटेंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन उनके लिए छुटकारा नहीं होगा, हमारे लिए होगा, हमारे कलीसिया के लिए होगा, सारे कलीसिया के लिए होगा, क्योंकि प्रभु का आगमन हमें ले जाने के लिए हो रहा है। आमीन। और ये यूहन्ना 14 अध्याय उसका 28 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 28 वचन। हालेलुया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहा है और बातें करते हुए संकेत दे रहा है कि मैं जब जा रहा हूं कि तुम्हारे लिए भला है, तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो फिर से वापस आऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, लेकिन कुछ देर कुछ समय के बाद फिर से आकर मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूं। यहां पे वचन कहता है तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। मैं जाता हूं, यीशु चला गया और कहता है फिर आऊंगा, फिर से आएगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। इस बात से तुम आनंदित होगे कि मैं जब जा रहा हूं तो फिर से तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आऊंगा। हालेलुया। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने पहले शताब्दी की कलीसिया से कहा। यदि यीशु मसीह उसी समय तुरंत आ गया रहता तो केवल 120 चेले स्वर्ग जाते, हम सब नाश हो जाते। लेकिन यीशु ने देरी किया। क्यों देरी किया? क्योंकि संसार में लोगों को उद्धार दिलाकर उनको भी स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना परमेश्वर की योजना। प्रभु यीशु मसीह ने देरी किया, आने में देरी किया ताकि मनुष्य नाश ना हो, ताकि उनको मन फिराने का समय मिले, अवसर मिले, और मेरे आने से पहले वो अपने पापों से मन फिराकर मेरे साथ जाने के योग्य बन जाए। देखिए, यदि प्रभु यीशु मसीह आज से 10 साल पहले आ गया रहता तो आप और हम कहां होते? यदि प्रभु यीशु मसीह आज से 2 साल पहले आ गया रहता तो अभी 2 साल से जो विश्वासी हैं वो कहां होते? यदि यीशु मसीह 100 साल पहले आ गया रहता तो 100 साल से अभी तक के विश्वासी कहां होते? हालेलुया। यीशु ने देरी किया क्योंकि यीशु चाहता था कि और भी लोगों को स्वर्ग राज्य के वारिस बनाया जाए। यीशु कहता है तुम आनंदित होना। क्यों? क्योंकि मैं जब जा रहा हूं तो वापस फिर आऊंगा। तो यीशु मसीह आने वाला है, हमको आनंदित होना है। प्रभु ने कहा मैं फिर वापस आऊंगा। इस यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे पिता के घर में अर्थात स्वर्ग में
बहुत से रहने के स्थान है। इस पृथ्वी में हमारे लिए बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह है। खरीदने के लिए पैसा नहीं हमारे पास कि 2 कमरा का घर बना सके। इस पृथ्वी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जिनके पास है उनके जीवन में प्रभु के लिए जगह नहीं है। लेकिन हम विश्वासियों के लिए खुशखबरी है कि हम सब के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ग में यीशु ने जगह रखा है। हालेलुया। जिस घड़ी जिस समय आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी समय यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में एक जगह रख दी। बकायदा नाम लिखकर रख दिया कि ये जगह इसका है। उसको मैं जब लेकर आऊंगा तो वो यहां पर रहेगा। कब यीशु कहता है मैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, स्वर्ग में बहुत से रहने के स्थान है, इसलिए मैं जा रहा हूं और जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। तुम अकेला होगे तो भी स्वागत है, परिवार लेकर आओगे तो भी स्वागत है, गांव लेकर आओगे तो भी स्वागत है, पूरा नगर लेकर आओ तो भी स्वागत है, देश का देश आ जाओ स्वागत है। हालेलुया। जितने लोग आना चाहते हो आ जाओ, सबका स्वागत है, क्योंकि मैं सबके लिए जगह तैयार करने के लिए गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम घर बनाते किसके लिए? अपने परिवार की संख्या के हिसाब से घर बनाते हैं ताकि सबके लिए पर्याप्त। और हम ये नहीं कहते किसी और रिश्तेदार को कि आपको कोई तकलीफ होगा तो हमारे घर में आके रह लेना, नहीं बोलते, चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार हो। हम अपने मित्र को भी नहीं कहेंगे, जिसके हम जान देने के लिए तैयार हैं, उसको भी नहीं कहेंगे कि आप आ जाओ मेरे घर में रहो, क्योंकि हम जानते हैं ये घर में केवल हमारे लिए ही जगह है, हमारे परिवार के लिए जगह है, बाहर वालों में कोई जगह नहीं। आओगे आओ, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता रहो, उसके बाद चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह नहीं। लेकिन प्रियो, हम सब के लिए, हमारे सारे परिवार के लिए, सारे रिश्तेदारों के लिए, पूरे देश के लिए भी यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जगह है। कितने लोगों को आप लेकर आ सकते हो? लेकर आओ। यीशु मसीह के पास आप सबके लिए जगह है। आमीन। बहुत सारे जगह है। और कहता है यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। हालेलुया। किसके यहां लेकर जाऊंगा? अपने यहां लेकर जाऊंगा। किसी और दूसरे के घर में लेकर नहीं जाऊंगा, मैं अपने यहां, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने यहां अर्थात स्वर्ग में ले जाने के लिए आ रहा है कि हम वहां रहें जहां यीशु मसीह रहता है। आज हम अपने परिवार के साथ रहे, अपने लोगों के साथ रहे, पति पत्नी माता पिता बच्चों के साथ रह रहे हैं। एक दिन आने वाला है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। हालेलुया। वहां का मुखिया प्रभु यीशु मसीह होगा, वहां आनंद और शांति होगा, वहां सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा और वही कहता है वहां आंसू नहीं होगा, वहां पाप नहीं होगा, वहां रोना नहीं होगा, वहां पीड़ा नहीं होगा, वहां रोग नहीं होगा, वहां तड़पना नहीं होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। वही मेरे पिता के घर में आनंद ही आनंद होगा। वो घर में ले जाने के लिए यीशु आ रहा है। उसने वायदा किया, मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हें वहां लेकर, हो सकता है मेरे मित्र के लिए प्रभु जगह तैयार कर रहा है, हो सकता है बहनों आपके पति के लिए प्रभु जगह तैयार कर रहा है, हो सकता है आपके बच्चों के लिए तैयार कर रहा है, रिश्तेदारों के लिए तैयार कर रहा है। जिस घड़ी जिस समय प्रभु का तैयार करने का काम बंद होगा, उसी समय बादलों में हमें ले जाने के लिए आ जाए। यीशु मसीह फिर से आने वाला है, जाने जहां पर वो स्वयं रहता है। प्रेरितों का 1 अध्याय उसका 11वां वचन,
तो देखो क्या क्या 1 अध्याय 11 वचन ध्यान से सुनिएगा। और यीशु ने और उनसे कहा, हे गलीली, चेलों को संदेश दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह 100 चेलों को लेकर पहाड़ में गया और उसके देखते देखते वो उठा लिया गया यीशु मसीह। और चेले देख रहे हैं प्रभु जा रहा है, प्रभु जा रहा है, बादल कैसे उठा के लेके जा रहा है। 120 चेले, मतलब दुनिया के पहले 120 विश्वासी यीशु को देख रहे हैं। और यीशु को बादल ने ढांक लिया और यीशु चला गया। फिर भी चेले देख रहे हैं क्योंकि यीशु अभी गया है, शायद फिर दिख जाए, शायद फिर वो आ जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं। वहां से 2 स्वर्गदूत नीचे उतरा, स्वर्गदूत नीचे उतरा और तो कहता है, तुम क्या देख रहे हो? चलो कहते हैं, तुम क्या देख रहे हो? तुम जिस यीशु को तुमने अभी जाते हुए देखा, उसी यीशु को तुम वापस आते हुए देखोगे। ये वचन कह रहा है, जो यीशु इस दुनिया में मरियम का पुत्र बनकर आया, जो यीशु नगर नगर में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया, जो यीशु सारे मानव जाति के उद्धार के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, जो यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठा, वही यीशु फिर से वापस आएगा, फिर से वापस आएगा। वो कोई डुप्लीकेट को नहीं भेजेगा, अपने भाई को नहीं भेजेगा, या अपने जैसे दिखने वाले किसी को नहीं भेजेगा। जो यीशु, उसी यीशु को तुम आते हुए फिर देखोगे। हालेलुया। मनुष्यों ने जाते हुए देखा, मनुष्य उनको आते हुए देखे। हालेलुया। हम जीते रहेंगे तो देखेंगे। हाँ और बोलो आमीन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो वह बादलों के साथ आने। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई वायदा करके जाता है कि मैं फलाना दिन आऊंगा आपके घर, बड़े उत्साह के साथ, तैयारी के साथ आप इंतजार करते हो, क्योंकि ये आने वाला है, ये आने वाला है। और 2-4 लोगों को भी बताते हैं वो आने वाला है। यदि बेटियां अपने मायके जा रही है और फोन करके बताए कि मम्मी पापा मैं आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा भाई लोग बड़े तैयारी करके उत्साह के साथ तैयार रहते हैं कि हमारी बेटी आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं, पूरा तैयारी करके। जिस दिन उनको खबर मिला यदि मुर्गा खाने का मन होगा तो कैंसल कर देंगे, बेटी आपको आने दो, बेटी दमाद लान दे, तब वेकेशन बड़े। मनुष्य कई बार झूठा बन जाता है, मनुष्य कई बार आने से रुक जाता है और लोग इंतजार करते रहते हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक जगह में मेरे बोला कि भैया आप आना है, मैं आऊंगा, मैं बोल दिया ठीक है, और मेरे दिमाग से उतर गया कि मुझे वहां जाना है। और वो लोग पूरा वहां जो विश्वासी लोग थे सबको इकट्ठा करके बैठे कि भैया आवाज प्रार्थना करी, संगति दी, मैं नहीं गया। वो लोग 10-15 मिनट और इंतजार किए होंगे, हो सकते भैया को देरी हो रहा है। उसके बाद आखिर फोन आया, भैया कहाँ? मैं बोला कहाँ मतलब घर में या फिर और कहीं कह रहे। जो वचन देता है उससे लोग भूल जाते हैं, कई बार जानबूझकर उस वायदे को पूरा नहीं करते। लेकिन हमारा यीशु मसीह ने शुरू से लेकर आज तक अपने हर एक वायदे को पूरा किया है, तो मेरे प्रियो इस वायदे को भी वो पूरा करने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। यहाँ पे लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे
हालेलुया। फिर वही आ गया, छाती पीटेंगे। कौन पीटेंगे? सारे कुल के लोग, सारे जाति के लोग छाती पीटेंगे कि हमने सब कुछ किया, सबको ग्रहण किया, सबको हमने बुलाया, सबके संगति में गए, हमने सब कुछ, सब धार्मिक क्रियाओं को किया, सब धर्म का पालन किया, लेकिन हम एक में छूट गए और वही सच्चा निकला, इसलिए छाती पीटेंगे। हालेलुया, छाती पीटेंगे। वो लोग कौन हैं? सारे कुल के लोग, सारे जाति के लोग। अब अपने आप को धन्य कहो कि आपने जीवित सच्चे परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। अब अपने आप को धन्य कहो कि मेरे छाती पीटने का समय नहीं है, मेरे लिए आनंद मनाने का समय है। आमीन। और देखिए पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 1 अध्याय। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाला है प्रकोप से बचाता है। आमीन। आप मेरे साथ सब पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं, आप दोहराइए मेरे साथ। उसके पुत्र के जिसका उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात बचाने के लिए मेरा यीशु मुझे ले जाने के लिए आने वाला। हालेलुया। अभी जो हो रहा है वो थोड़ा है, कोरोना वायरस थोड़ा है, ये तो शुरुआत है। इससे भी बड़ी बड़ी भयंकर क्लेश आने वाला है। शैतान का 7 साल का राज्य इस दुनिया में आने वाला है। 7 साल का राज्य, शैतान का राज्य इस दुनिया में आने वाला है। उस समय में शैतान पूरी दुनिया को अपने वश में रखकर दुनिया को उजाड़ने वाला है, परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करने वाला है। वो महाविपत्ति, महाक्लेश, महाप्रकोप से अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस महाक्लेश, महाप्रकोप से बचना है तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें बाट चुकना है। वो आ रहा है बचाने के लिए। आज जो बीमारी हमारे जीवन में आए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो समस्या हमारे जीवन में बड़ी नहीं है, जो शैतान हमारे जीवन में काम कर रहे हो बड़ा नहीं है। आप झेल सकते हो, सह सकते हो, उसको उठा सकते हो, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक जो बड़ा महाक्लेश आने वाला है, उसको सहने की आपकी शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस महाप्रकोप से बचाने के लिए अपने कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। क्या आप इस प्रकोप से बचना चाहते हैं? क्या उस महाक्लेश से, उस महाविपत्ति और संकट से आप बचना चाहते हो? मेरे प्रियो, साधारण विश्वासी मत बन के रहो, नामधारी विश्वासी बन के मत रहो, आने जाने वाले विश्वासी बन के मत रहो। मेरे प्रियो, अब समय आ चुका है कि मसीह के वचन में खड़े हो जाओ, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्रता को धारण करो, परमेश्वर के साथ साथ चलो, और चाहे दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पण करो। ऐसे लोगों को ले जाने के लिए प्रभु आएगा, और जब वो आएगा ऐसे लोग ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी लोग छाती पीटते हुए इस दुनिया में बचेंगे, क्योंकि उनके जीवन में महाक्लेश आने वाला है। हालेलुया। कलीसिया को प्रभु, विश्वासियों को प्रभु उस क्लेश और विपत्ति से जाने देना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान कर दिया है, क्योंकि यीशु ने अपने पवित्र और कीमती लहू से हमें मोल ले लिया है। इस कारण से कि अब हम परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां हैं, इसलिए यीशु उस महाप्रकोप से, क्लेश से बचाने के लिए इस कलीसिया
जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आने वाला है, उसके ताली बजाइए मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार करके जब आप आए तो आपके साथ स्वर्ग में जा सके प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, सोते हुए से जाग उठने का समय आ चुका। प्रभु की ओर ताकने का समय है, धीरज से बाढ़ जोड़ने का समय है, पवित्रता के साथ चलने का और परमेश्वर के वचनों को पूरा करने का समय आ चुका है। अब ऐसी जिंदगी मत जियो जो आपकी मर्जी के अनुसार है, अब जियो प्रभु की मर्जी के अनुसार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और वचन के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के बेटी और बेटा बन जाए, अब परमेश्वर के राज्य में तैयार हो जाए, क्योंकि जो तैयार होगा उसे भी प्रभु लेकर जाए। हालेलुया। इसके साथ साथ और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसा यीशु ने वायदा किया उस वायदे को पूरा करने जा रहा है, अवश्य है कि आपने जो वायदा किया है उसे आपको भी पूरा करना जरूरी है। स्मरण करें कि आपने क्या वायदा किया था प्रभु से। जब आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो अब आपने क्या समर्पण के साथ वायदा किया था। जब आपने बपतिस्मा लिया उस समय आपने क्या वायदा किया था प्रभु से, उन वायदों को पूरा कीजिए, वायदों को, ताकि परमेश्वर का वायदा आपके लिए भी पूरा हो जाए। हालेलुया। नहीं तो आप झूठे ठहरेंगे, धोखा देने वाले ठहरेंगे। इसलिए प्रभु के लिए जो आपने समर्पण किया, निश्चय किया है, जो वायदा किया है उसे आपको भी पूरा करना, क्योंकि हम उसी की संतान हैं। जब हमारा पिता अपने वायदों को पूरा करने में सच्चा है तब उनके बच्चे हैं, हमें भी उस वायदों को पूरा करना है। तो यीशु मसीह आने वाला है, हमें विपत्तियों से बचाना। हालेलुया। समझौता का जीवन छोड़िए, बुराई का जीवन छोड़िए, नशे का जीवन छोड़िए, प्रभु से पीछे हटने का जीवन छोड़िए। समय आ गया है, यीशु मसीह को अपने हृदय से ग्रहण करें, मन से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें। बपतिस्मा नहीं लिया, बपतिस्मा ले और लगातार पवित्रता में होकर प्रभु की संगति में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने वायदा किया, मैं फिर से आने वाला। हमने कुछ वचनों को देखा, यीशु मसीह के आगमन के विषय में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वचन आपको मिलेगा। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले ही योजना बन चुका था कि यीशु मसीह 2 बार इस पृथ्वी में जाएगा, एक बार उद्धार के लिए, दूसरे बार लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो उसमें से पहला वायदा पूरा हुआ कि मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आकर वो क्रूस पर मरकर चला गया। दूसरा वायदा अभी बाकी है कि परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आएगा, और वो भी ज्यादा दिन नहीं है, वो भी पूरा होने वाला है। इसलिए प्रभु को समर्पण कर प्रभु के लिए जिए और कहे, मेरा यीशु आने वाला है, इसलिए मैं तैयार रहूंगा। हालेलुया। उस 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों के समान निर्बुद्धि ना बने, परंतु उस बुद्धिमान 5 कुमारियों की तरह बने। जो दुल्हा आया वो तैयार थे, उसके साथ चले गए। तो हम भी उस कुमारियों की तरह, बुद्धिमान कुमारियों की तरह अपने आप को तैयार करें। जब हमारा दुल्हा यीशु आएगा हम उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और मैं उसके आने के लिए तैयार होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। साथ ही साथ देखिए हमारे बीच में प्रभु भोज रखा गया है, प्रभु भोज, जो हालेलुया, प्रभु भोज भी क्या चीज को दर्शाता है? प्रभु की मृत्यु, प्रभु के बलिदान और प्रभु के जी उठने और उसके दूसरे आगमन को दर्शाता है। प्रभु भोज जो है हमें मिला हुआ दंड से छुटकारा, पापों से क्षमा, और अब हम स्वर्गीय वारिस बन चुके हैं, इस बात को याद दिलाता है।
प्रभु बोझ हमें मसीह यीशु और परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता को दिखाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु में आगे बढ़ें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आज का वचन जो हमने पढ़ा है प्रभु, जो सुना है प्रभु, आज का जो संदेश है प्रभु, इस संदेश को मैं हर एक के जीवन के लिए घोषणा करता हूं। जो मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं इस वचन को घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु, आज हम सब ने ये सीखा प्रभु जी कि आपने वायदा दिया है कि आप फिर से आने वाले हो, फिर से आने वाले हो। प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आप आने वाले हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में हमें तैयार कर प्रभु, कि हम ठंडे ना रहे प्रभु, कमजोर ना रहे प्रभु, केवल सांसारिक और भौतिक आशीष के पीछे ना दौड़े प्रभु, लेकिन सचमुच आपके लिए एक सच्चा और एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए सहायता कर और आपके आने की बात जोहते रहे प्रभु, और पवित्र मार्ग में चलते रहे प्रभु, ताकि जब आप आए हम आपके साथ उठा लिए जाए प्रभु। पिता, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक दिनों में तैयार कर प्रभु आपके दूसरे आगमन के लिए प्रभु। आज का वचन हर एक के जीवन को उत्साहित करने पाए, हर एक के विश्वास को मजबूत करने पाए, और हर एक को प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए हौसला देने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए जो आपने सुना, जो आपके वचन दिया है प्रभु जी। सारी महिमा आदर गौरव यीशु आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।